स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 4 में स्टारकोट मॉल में माइंड फ्लायर की हार के 9 महीने बीत चुके हैं। 11 बायर्स फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई है, जिसने उसे और माइक को एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए मजबूर कर दिया है। माइक और डस्टिन का रिश्ता भी लूकस और मैक्स के साथ खराब होने लगता है। लूकस हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गया है और जेसन की लीड वाले पॉपुलर जॉक्स का दोस्त बन गया है कि मैक्स सबसे दूर हो गई है क्योंकि वो अभी भी बिली की मौत का गम मना रही है। माइक और डस्टिन हेलफायर क्लब ज्वाइन करते हैं, जो स्कूल का डंजन्स और ड्रैगन क्लब है और जिसे आउटकास्ट एडी चला रहा है। जब जेसन की चेयरलीडर गर्लफ्रेंड क्रिसी को सरदर्द और डरावने सपने आने लगते हैं तो वो सिम्टम्स से निपटने के लिए ड्रग्स खरीदने एडी के पास जाती है। एडी के ट्रेलर में होते वक्त क्रिसी के अंदर अपसाइड डाउन की एक बुरी शक्ति घुस जाती है जो बेरहमी से उसका कत्ल कर देती है। जब क्रिसी की बॉडी मिलती है तो एडी भाग जाता है क्योंकि वो पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। जेसन और उसकी बुली जॉक्स की गैंग एडी और हेलफायर क्लब को एक सैटेनिक डेविल वर्शिपर्स का ग्रुप करार देते हैं जो क्रिसी की मौत के जिम्मेदार होते हैं और वो एडी को पकड़कर उसे सज़ा देना चाहता है। जैसे ही माइक 11 के साथ स्प्रिंग ब्रेक बिताने कैलिफोर्निया के लिए निकलता है, डस्टिन, मैक्स और लूकस मिलकर नैन्सी, स्टीव और रॉबिन के साथ क्रिसी के कत्ल की सच्चाई ढूंढने निकलते हैं। ग्रुप एडी को अपसाइड डाउन के अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है और इस नए खतरे को वेकना नाम देता है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट को पॉजेस करके उनका कत्ल करना जारी रखता है। नैन्सी और रॉबिन एक लीड का पीछा करते हुए साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन पहुंचते हैं, जहां वो विक्टर क्रिल नाम के आदमी से इंटरव्यू लेते हैं, जो अपने परिवार के कत्ल के जुर्म में कई सालों से जेल में था। विक्टर उन्हें बताता है कि जब उसकी पत्नी और छोटे बच्चे हॉकिंस के नए घर में शिफ्ट हुए, उन्हें भी क्रिसी की तरह डरावने विजन्स आए थे। इससे पहले कि उन्हें पॉजेस करके मार दिया जाता, विक्टर को उनकी मौत के लिए अरेस्ट किया गया क्योंकि किसी ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। नैन्सी को विक्टर की कहानी से ये भी समझ आता है कि उसका पसंदीदा गाना सुनना ही वो चीज़ थी उससे वेकना के पोजीशन से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस बीच मैक्स को पता चलता है कि वेकना के सारे विक्टिम्स को तेज़ सर दर्द और नाक से खून आने की शिकायत थी और वो पुराने ट्रॉमास की वजह से PTSD से जूझ रही थी, वही सिम्टम्स जो मैक्स अभी महसूस कर रही थी। और तभी मैक्स को एहसास हुआ कि वेकना उसे भी पॉजेस कर रहा है। इस डर से कि वेकना उसे किसी भी पल मार सकता है, मैक्स अपने सारे दोस्तों के लिए खत लिखती है और फिर बिली की कब्र पर जाकर उसे एक खत सुनाती है। बिली की कब्र पर मैक्स पोजेस हो जाती है और उसे अपसाइड डाउन में वेकना के अल्टर पर ले जाया जाता है, जहां वो उसे मारने की तैयारी करता है। नैन्सी और रॉबिन बाकियों तक ये खबर पहुंचाने में कामयाब होते हैं कि म्यूजिक वेकना का पोजेशन तोड़ सकता है और वो मैक्स का फेवरेट गाना उनके लिए चलाते हैं। ये मैक्स को वेकना से लड़ने और अपसाइड डाउन से निकलने में मदद करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। डस्टिन थ्योरी निकालता है कि वेकना के हर कत्ल की जगह पर अपसाइड डाउन के नए गेट्स खुल रहे हैं। जब स्टीव डस्टिन की थ्योरी कंफर्म करने के लिए लवर्स लेक के नीचे जाता है तो उसे अपसाइड डाउन में खींचा जाता है और बैट लाइक क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। नैन्सी, रॉबिन और एडी स्टीव को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में एंटर करते हैं, लेकिन क्रिएचर्स की वजह से गेट से वापस नहीं आ पाते। इसलिए ग्रुप अपसाइड डाउन के रास्ते से एडी के ट्रेलर तक जाने का फैसला करता है ताकि कोई दूसरा एग्जिट मिल सके। असली हॉकिंस में जब पुलिस एडी के साथ इन्वॉल्वमेंट के लिए हेलफायर क्लब की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, डस्टिन, मैक्स, लूकस और लूकस की बहन एरिका पुलिस और अपने पेरेंट्स से बचकर एडी के ट्रेलर की तरफ भागते हैं ताकि अपने दोस्तों को बचा सकें। वो रॉबिन और एडी को अपसाइड डाउन से बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन नैन्सी के निकालने से पहले ही वेकना उसे पोजेस कर लेता है। वेकना नैन्सी को अपने पूरे प्लान्स बताता है और वादा करता है कि वो अपने विक्टिम्स की जगह पर खुले नए गेट्स का इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन और असली दुनिया के बीच का रिफ्ट पूरी तरह तोड़ देगा, जो पूरे हॉकिंस को तबाह कर देगा। इस बीच माइक 11 और बायर्स फैमिली के साथ स्प्रिंग ब्रेक बिताने कैलिफोर्निया पहुंचता है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि भले ही 11 ने उसे बताया था कि वो ठीक है, लेकिन असल में वो डिप्रेस थी और उसकी बुलिंग की जा रही थी। 11 माइक से इस बात पर भी नाराज़ थी कि माइक ने उसे कभी आई लव यू नहीं कहा था।
विल के अपने ही इश्यूज थे। उसे लग रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे अकेला छोड़ दिया और सिर्फ 11 की परवाह करता है। और जोनाथन भी अपने रिलेशनल इश्यूज से जूझ रहा था। नैन्सी को ये बताने से डर रहा था कि वो अपने कॉलेज प्लान्स को लेकर दुविधा में है और अपने परिवार की हिफाजत के लिए पास रहना चाहता है। तो इसको हॉपर का मैसेज मिलता है, जो स्टारकोर्ट मॉल ब्लास्ट में जिंदा बच गया था और अब रशिया में कैद था। एंटोनो नाम का एक भला प्रिजन गार्ड हॉपर को भगाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और जॉयस से कहता है कि वो अलास्का में एक रशियन पायलट के पास $40,000 लेकर आए। जॉयस मोरे बोमैन के साथ टीम बनाकर अलास्का जाती है, जहां वो एसेंट्रिक पायलट यूरी से मिलती है। यूरी उन्हें धोखा देता है, जॉयस और मोरे को नशा दे देता है, एंटोनो की चुगली कर देता है और हॉपर के भगाने के प्लान को नाकाम कर देता है। जब यूरी बेहोश जॉयस और मोरे को लेकर उड़ता है ताकि उन्हें रशियंस को सौंप दे, तो वो होश में आ जाता है और मोरे अपने ब्लैक बेल्ट स्किल से यूरी को काबू कर लेता है। वो हॉपर को जेल से निकालने का प्लान बनाते हैं, जहाँ मोरे यूरी बनकर जॉयस और असली यूरी को रशियंस को डिलीवर करने का नाटक करता है। प्लान काम कर जाता है और ग्रुप को जेल में एंटर करने दिया जाता है, जहां उन्हें हॉपर, एंटोनो और कैदियों के ग्रुप को एक डेमोगॉर्गन से लड़ते हुए देखने के लिए ले जाया जाता है। हॉपर अपने पुराने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके अपनी और एंटोनो की जान बचाता है, जबकि मोरे और जॉयस अपने धोखे का खुलासा करते हैं, गार्ड्स को काबू करते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि हॉपर और एंटोनो निकल सके। हॉपर और जॉयस का एक इमोशनल रीयूनियन होता है और ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हॉकिंस के खतरे के बारे में जानकर हॉपर, जॉयस और मोरे वापस रशियन प्रिजन जाते हैं ताकि उनके लैब में भरे डेमोगॉर्गन टेस्ट सब्जेक्ट से लड़ सके, इस उम्मीद में कि इससे बच्चों को वेगना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। कैलिफोर्निया में जब 11 के बुलीज उसे पब्लिकली इंसल्ट करते हैं तो 11 का सब्र टूट जाता है। वो उनमें से एक पर हमला कर देती है। अरेस्ट होने के बाद 11 को डॉक्टर ओवेंस बचाता है, जो उसे हॉकिंस में हो रही सभी चीज़ों की वार्निंग देता है, जबकि गवर्नमेंट के बड़े अफसर मानते हैं कि 11 जिम्मेदार हो सकती है और वो बहुत ख़तरनाक है। ओवेंस उसे यकीन दिलाता है कि वो मानता है कि 11 अच्छी है और वो ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो उसकी पावर्स वापस ला सकता है। 11 ओवेंस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि अपने पावर्स रीस्टोर करके हॉकिंस को वेगना से बचा सके, जबकि ओवेंस के दो आदमी माइक, विल और जोनाथन की हिफाजत करते हैं। जब आर्म्ड सोल्जर्स बायस के घर पर हमला करते हैं तो लड़के जोनाथन के स्टोनर टोस्ट आर्गेल के साथ भाग निकलते हैं ताकि ओवेंस और 11 को ढूंढ सके। रास्ते में विल माइक को इनकरेज करने के लिए एक इमोशनल स्पीच देता है, जिस दौरान वो इशारा देता है कि वो गे है और अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है। ओवेंस 11 को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में ले जाता है, जहाँ वो खुलासा करता है कि वो एक जिंदा डॉक्टर ब्रेनर के साथ मिलकर नीना नाम का आइसोलेशन टैंक डेवलप कर रहा है, जो 11 को उसकी भूली हुई यादें और पावर्स वापस दिला सके। नीना के अंदर 11 को हॉकिंस लैब का अपना वक्त याद आता है, जहां बाकी सुपर पावर्ड बच्चे उसे बुली करते हैं। 11 की दोस्ती एक ऑर्डरली से होती है, जो उसे वार्न करता है कि ब्रेनर भरोसे लायक नहीं। आखिर में ऑर्डरली खुलासा करते हैं कि वो वन है, ब्रेनर का पहला एक्सपेरिमेंट जिसके गले में पावर्स रोकने वाली डिवाइस थी। 11 वो डिवाइस निकालने में मदद करती है ताकि दोनों भाग सके, लेकिन ऑर्डरली उल्टा लैब में सबको कत्ल कर देता है। पता चलता है कि वो ऑर्डरली असल में हेनरी क्रील था, विक्टर क्रील का बेटा। उसने अपनी साइकिक एबिलिटीज से अपनी माँ और बहन को मार डाला था, और भले ही विक्टर को लगा हेनरी मर गया, असल में उसे ब्रेनर की देख रेख में रखा गया था। और अब जब 11 को उसका राज पता चल गया था, वो उसे भी मारने वाली थी। 11 हेनरी को हरा देती है और अपसाइड डाउन का पहला पोर्टल खोलकर हेनरी को उसमें भेज देती है, जहां वो वैगना में बदल जाता है। प्रेजेंट में 11 की पावर्स पूरी तरह वापस आ चुकी है और वो अपने दोस्तों को बचाने हॉकिंस जाना चाहती है। ब्रेनर को नहीं लगता कि वो तैयार है और वो उसे बेहोश कर देता है, और तभी सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 11 ही हॉकिंस की बर्बादी की जड़ है। ब्रेनर और 11 को बचाते हुए लैब से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने से मारा जाता है। 11 होश में आकर पीछा करने वाले सोल्जर्स को मार देती है और फिर माइक और बाकी सब उसे बचा लेते हैं।
हॉकिंस में ग्रुप वैक्ना को हराने का प्लान बनाता है। मैक्स, लूकस और एरिका क्रील हाउस जाते हैं, जहां मैक्स वैक्ना को अपने दिमाग में आने देता है। जब वैक्ना मैक्स में बिजी होता है, स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन में उसे मारने जाते हैं। बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डस्टिन और एडी अपसाइड डाउन में डीको बनाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली प्लान जल्दी ही बिगड़ जाता है। डस्टिन और एडी बैट से गिर जाते हैं, लेकिन भागने के बजाय एडी अपने दोस्तों को वक्त देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन को वैक्ना की वाइन्स ने पकड़ लिया है, जो उनका दम घोंट रही है। असली दुनिया में जब लूकस पोजेस हुए मैक्स पर नज़र रख रहा होता है, तो जेसन वहां पहुंच जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है। अभी भी क्रिसी की मौत के लिए हेलफायर क्लब को जिम्मेदार मानते हुए लूकस और जेसन की लड़ाई में मैक्स की पुश टेप टूट जाती है। मतलब अगर चीज़ें बिगड़ी तो लूकस के पास उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से जब मैक्स के दिमाग में वैक्ना उसका पीछा कर रहा होता है, तो उसे 11 का साथ मिलता है। 11 माइक, बिल, जॉनथन और आर्गेल के जरिए बनाए गए एक टेम्पररी आइसोलेशन टैंक के जरिए मैक्स के दिमाग में एंटर करती है। वैक्ना 11 को हरा देता है और बताता है कि हर पुराना खतरा, यहाँ तक कि माइंड फ्लायर भी वही था, और अब उसका प्लान पूरा हो रहा है। वैक्ना मैक्स को मारने लगता है और उसके हाथ पैर तोड़ने की शुरुआत करता है। असली दुनिया में माइक 11 को अपना प्यार कन्फेस करता है, जिससे 11 को लड़ने की नई ताकत मिलती है। इस बीच हॉपर, जॉयस और मरे रशियन डेमोगॉर्गन्स को हरा देते हैं, जिससे अपसाइड डाउन में बैट्स और वाइन्स कमज़ोर हो जाते हैं। आज़ाद होने के बाद स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वैक्ना की बॉडी पर हमला करते हैं और उसे आग लगा देते हैं। मरते मरते वैक्ना 11 से कहता है कि उसकी कोशिशों के बावजूद वो हार चुकी है। असली दुनिया में मैक्स अपने जख्मों की वजह से लूकस की बाहों में दम तोड़ देती है, जिससे वैक्ना का आखिरी गेट खुल जाता है। सारे गेट्स खुलने से हॉकिंस में दरारें पड़ने लगती है, जो सब कुछ तबाह कर देती है और जेसन समेत कई लोगों को मार देती है। 11 अपने पावर्स का इस्तेमाल करके मैक्स को दोबारा जिंदा करती है। 2 दिन बाद 11, माइक, जॉनथन, बिल और आर्गेल हॉकिंस वापस आते हैं। पूरा शहर खाली हो रहा है और स्टीव, रॉबिन और डस्टिन इमरजेंसी शेल्टर में वॉलंटियर करते हैं। मैक्स जिंदा है लेकिन कोमा में है और उसके दिमाग में उसका कोई निशान नहीं। हॉपर 11 से मिलने वापस हॉकिंस आता है, लेकिन अब ग्रुप जानता है कि सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। विल, जो अभी भी माइंड फ्लायर से कनेक्शन महसूस कर रहा है, कंफर्म करता है कि वैक्ना अभी जिंदा है और अपसाइड डाउन हॉकिंस पर कब्जा कर रहा है।